हेलो नमस्कार दोस्तों, ओनली यूपीसी के इस चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडियन ज्योग्राफी के एक और सेशन के साथ मैं सौरभ उपस्थित हूँ आपके सामने। पिछले सेशन में हमने गंगा रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा पढ़ा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे गंगा रिवर सिस्टम के और भी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके क्या नाम हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पिछले क्लास की क्लियरली समझ आई होगी और आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में कि कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ पे स्थित हैं, कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है और किस तरह वो गंगा में मिली हैं। ठीक है, तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ रहे हैं। अभी हम जो भी हमने पढ़ा है गंगा का ट्रिब्यूटरी पिछले क्लास में, वो गंगा की ट्रिब्यूटरी सारे लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी हैं, राइट। इधर बाएं साइड की ये गंगा हमारी नदी है। तो गंगा गंगा नदी के उत्तराखंड से यूपी और बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल इस तरह होते हुए जो ट्रैवलिंग ये पूरी जर्नी है गंगा की, इसके दौरान इसे लेफ्ट साइड से कितने ट्रिब्यूटरी आके मिले हैं, कितनी सहायक नदियां आके मिली हैं जगह जगह, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे इसके राइट साइड से कितने सारे ट्रिब्यूटरी आके मिले हैं। इधर से राइट साइड से कितने सारे ट्रिब्यूटरी आकर के गंगा में मिली हैं। आज हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए, उसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, तो उसके पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लें कि पिछली क्लास में हमने सबसे पहले देखा था कि उत्तराखंड से गंगा की जब शुरुआत होती है तो किस तरह से पंच प्रयाग मिल करके, ये पांचों प्रयाग वाली नदियां जो हैं ये मिल करके गंगा रिवर की निर्माण करती है और फिर गंगा रिवर आगे बढ़ती है उत्तराखंड के बाद इधर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार में, फिर बिहार के बाद फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल में। तो रास्ते में कितनी सारी नदियाँ मिलती है इसके, उनको हम एक बार रिकॉल करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि सबसे पहले राम गंगा मिलती है, राम गंगा। उसके बाद फिर गोमती, गोमती के बाद घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी और फिर महानदी। तो इतनी सारी जो ट्रिब्यूटरी हैं, इतनी सारी जो सहायक नदियाँ थी, ये गंगा के लेफ्ट साइड में स्थित हैं, ठीक है, बाएं साइड में। आज जो हम पढ़ेंगे ये सारी नदियाँ गंगा के राइट साइड में उपस्थित ये आके मिलेंगी। इधर से आके नदियाँ जो मिलेंगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए, इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज किन नदियों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपने कल जिस नोटबुक में ये रिवर्स को दिखाया था, नदियों को दिखाया था, उसी के दाहिने साइड में आज हम इसको भी मार्क करते चलेंगे। चूँकि इस स्लाइड पे जगह थोड़ी कम है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा, लेकिन आप उसी पेज में इधर राइट साइड से दिखाना शुरू कर दें, ठीक है। तो आपको इकट्ठा एक ही स्लाइड में, एक ही पेज पे आपको पूरा दिखना चाहिए। मैं चूँकि जगह की कमी है तो मैं थोड़ा दूसरे पेज में ले लूँगा, या मैं देखता हूँ जगह बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर इसमें ही पॉसिबल हुआ तो इसी में करता हूँ। तो चलिए देखते हैं, आज सबसे पहले जो नदी आके राइट साइड से मिलती है ये है, राइट साइड की बात कर रहे हैं आज। कल हमने लेफ़्ट साइड की बात किया था, ये है लेफ़्ट साइड। तो आज हम बात करेंगे राइट साइड की। तो राइट साइड में कौन कौन सी सबसे पहले नदी आगे मिलेगी? सबसे पहले जो नदी आगे मिलती है वो है यमुना नदी, ठीक है। मैं ट्रिब्यूटरी के लिए रेड पेन यूज कर रहा था, ऑरेंज पेन, तो फिर से वही यूज करता हूँ। ये है यमुना रिवर, ठीक है। ये है यमुना रिवर।
यमुना रिवर की भी ट्रिब्यूटरी है बहुत सारी। यमुना रिवर से आके मिलती है केन, बेतवा और सिंध। केन, बेतवा और सिंध। केन, बेतवा, सिंध, ये नदियां आके मिलती है यमुना में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी यमुना रिवर जो कि गंगा से जाके मिली है, और इसमें केन, बेतवा, सिंध इधर से आके मिल गई हैं। ठीक है, इसके अलावा एक मुख्य नदी है चंबल। ठीक है, चंबल, ये जो चंबल नदी है ये बहुत बड़ी नदी है इधर एमपी साइड की। चंबल रिवर जो है, चंबल में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, और एक नदी है इसकी ट्रिब्यूटरी जिसका नाम है टोन्स। ठीक है, तो इतनी सारी नदियां हैं, केन, बेतवा, सिंध, चंबल, यमुना की ट्रिब्यूटरी। सॉरी, यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन है? तो केन, बेतवा, सिंध, चंबल और टोन्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा, केन, बेतवा, सिंध और टोन्स। इसको हम शॉर्ट में याद रख सकते हैं CSBK। ठीक है, CSK आपको तो याद होगा, आईपीएल की टीम। अगर आप लोग आईपीएल के फैन होंगे तो आपको पता होगा CSK क्या है। CSK एक टीम है, महेंद्र सिंह धोनी जिसके कप्तान है आईपीएल में, चेन्नई की। तो उस टीम का नाम है चेन्नई सुपर किंग, CSK। लेकिन इसमें एक बी से आ गया है, बेतवा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे CSBK। इस तरह से आप इसे ध्यान में रख सकते हैं, CSBK, ये याद करने के लिए ट्रिक है। तो CSBK इधर की नदी है। एक नदी है जो यमुना में बाएं साइड से मिलती है कि टोन्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखेंगे थोड़ा चंबल, थोड़ा विस्तार से पढ़ना होगा क्योंकि चंबल की और भी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ, जिसके बारे में भी थोड़ा पढ़ना होगा। चंबल थोड़ी सी बड़ी नदी है, तो चंबल में और कौन कौन सी नदियाँ आके मिल जाती हैं उसको हम डिटेल से देखते हैं। थोड़ा मैं चंबल इधर लिख देता हूँ क्योंकि उधर नदियाँ दिखाना पड़ेगी। ये है चंबल। चंबल रिवर हो गई, इसके इधर एक नदी, दो नदी, तीन नदी, चार नदी। सबसे पहले हम देखेंगे, ये इस नदी का नाम है पार्वती। नदी का नाम क्या है? पार्वती। उसके बाद है काली सिंध। देखो, एक सिंध इधर था, यमुना की ट्रिब्यूटरी, लेकिन चंबल की ट्रिब्यूटरी है काली सिंध। ठीक है, काली सिंध हो गया, पार्वती, काली सिंध। उसके बाद है सिप्रा। सिप्रा हो गया। उसके बाद है जनापौ। जनापौ कहाँ है? एमपी में। एमपी, आपको एक जगह पता होगा, महू करके एक जगह है, महू करके एक जगह है। महू जगह वही है जहाँ पे अम्बेडकर, BR अम्बेडकर जी का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं, हमारे संविधान के पिता माने जाते हैं, उनका जन्म यही एमपी में हुआ था। वहीं पे एक रिवर है जनापौ। तो इतनी सारी नदियाँ हैं जो कि आके मिलती हैं कहाँ? चंबल में। एक रिवर इधर से भी आके मिलती हैं जिसका नाम है बनास। तो ये बहुत ही फेमस रिवर है चंबल की ट्रिब्यूटरी, बनास। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिब्यूटरी, इन ट्रिब्यूटरी के ट्रिब्यूटरी भी याद हो गए होंगे। ये हमारी चंबल रिवर है
जो कि किसकी ट्रिब्यूटरी थी, यमुना की ट्रिब्यूटरी थी। यमुना की ट्रिब्यूटरी हमने याद कर लिया। यमुना की ट्रिब्यूटरी एक बार फिर से दोहराएंगे आप लोग। सबसे पहले हमने पढ़ा केन, बेतवा, सिंध यानी कि और चंबल यानी कि CSBK, ये हमने ट्रिक याद किया था। ये यमुना की राइट साइड की ट्रिब्यूटरी और यमुना की लेफ्ट साइड में टोन्स। और ये जो सी पार्ट है, सी मतलब चंबल, ये चंबल के भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा। चंबल की ट्रिब्यूटरी है पार्वती, कालीसिंध, सिप्रा, जनापाव और इधर एक बनास। तो इतनी सारी ट्रिब्यूटरी चंबल की भी है। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। पार्वती, कालीसिंध, सिप्रा, जनापाव, बनास चंबल की ट्रिब्यूटरी। आप चंबल रिवर अगर दिखाना, यमुना रिवर अगर आप दिखाना चाहते हैं मैप में, तो आप देखें मैप में ये यहाँ दिखती होगी, ये रही यमुना, इधर आती है उत्तराखंड से। ये यमुना आती हुई, सॉरी मैं ऑरेंज कलर से दिखा देता हूँ। ये ट्रिब्यूटरी कहाँ से आ रही है, इधर से ही आ रही है। ये यहाँ से आती हुई ये गई और इधर जाके मिल जाती है प्रयागराज में। हमने पढ़ा था ना प्रयागराज में यमुना आके मिलती है यमुनोत्री से, वही यमुना है ये। और यमुना में कौन कौन सी आके रिवर मिली इसकी ट्रिब्यूटरी, तो इसकी ट्रिब्यूटरी है फिर केन, बेतवा और ये सिप्रा और ये चंबल। ठीक है, तो इतनी सारी नदियाँ थी। फिर हमने चंबल के बहुत सारे ट्रिब्यूटरी पढ़े यहाँ पे, जो कि दिखाया हुआ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरी, 4 ट्रिब्यूटरी पढ़े थे। एक ट्रिब्यूटरी इधर से आ रही थी बनास नाम की, ठीक है, एक ट्रिब्यूटरी इधर से आ रही थी इसकी बनास। तो इतने सारे हमने पढ़े थे। बनास राजस्थान वाले एरिया में पड़ता है। तो इतनी सारी ट्रिब्यूटरी हमने देखी किसकी, यमुना की। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ आया होगा। हमने यमुना की बात की, यमुना गंगा में मिल गई। अब यमुना के बाद फिर अगली नदी की ओर बढ़ते हैं। तो अगली नदी कौन है, अगली नदी है यहाँ पे सोन नदी। ठीक है, सोन नदी कहाँ की मिलती है, तो बिहार में आके मिलेगी। तो सोन कहीं इधर आके मिलेगी। ये बना दिया हमने सोन रिवर, सोन रिवर। सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, सोन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, एक तो है नॉर्थ कोयल, नॉर्थ कोयल। फिर एक है रिहांद, रिहांद डैम आप जानते होंगे, रिहांद बहुत फेमस है। तो रिहांद हो गया। और एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है जोहीला। ठीक है, तो 3 ट्रिब्यूटरी हैं सोन के। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। सोन रिवर ये यहाँ से इस तरह से बह रही है। सोन रिवर कहाँ से ओरिजिन हुआ है सोन का, सोन का ओरिजिन अमरकंटक हिल से हमने पढ़ा था ना। तो ये अमरकंटक हिल से आ रही है नदी। इधर हम बना देते हैं अमरकंटक, अमरकंटक हिल। ठीक है, तो अमरकंटक हिल से ये नदी निकली है सोन नदी, और जाकर के मिल जाती है गंगा में। इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन है, तो नॉर्थ कोयल, रिहांद और जोहीला। आप 3 ट्रिब्यूटरी हैं, इसके याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बिहार में एक और नदी आकर के मिलेगी जिसका नाम है फल्गु। फल्गु, ये जो फल्गु रिवर है ये इससे आगे जुड़ जाती है एक रिवर जो बहुत ही फेमस है बिहार में, पुनपुन। तो पुनपुन और फल्गु आप याद रखेंगे, ये बिहार में
फतुहा एक जगह है, वहाँ पे जाकर के मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी नदी आके मिल रही है बिहार में, गंगा में। तो ये रिवर का नाम है फल्गु। ठीक है, आप ये इतना ध्यान रखेंगे। इधर हमने पढ़ा सोन, ये है फल्गु। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद फल्गु के बाद अब आगे की ओर बढ़, तो महानदी के पहले एक डिस्ट्रीब्यूटरी मिलती है। ट्रिब्यूटरी क्या होता है? सहायक नदियाँ क्या होती है? जो मुख्य नदी में पानी लेकर आती है। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा था, ये सारी नदियाँ पानी ले करके आती थी, गंगा को देती थी। ठीक है, अब एक जो नदी बनाई गई है, एक नदी है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब ये नदी से पानी ले के जाती है। ये कौन सी नदी है भाई जो पानी ले के जा रही है बाहर की ओर? तो विचित्र बात हो गई ना। अब तक हमने जितनी नदियों के नाम पढ़े, वो सारी की सारी नदियाँ पानी लेकर आती थी, लेकिन ये लेकर जा रही है। इसके कारण इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ये सारे ट्रिब्यूटरी थे अब तक पढ़ा था जिसना, और ये है डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, ये पानी लेकर जाती है। इस डिस्ट्रीब्यूटरी का नाम क्या है? इसका नाम है हुगली। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हुगली। आप जानते होंगे हुगली बोल करके एक जगह भी है वेस्ट बंगाल में, तो हुगली रिवर से ही है। ठीक है, हुगली नदी में एक जगह से और पानी आता है। कहाँ से? एक दामोदर नाम का एक डैम है, याद है आपको? झारखंड में दामोदर वैली कारपोरेशन, आप जानते होंगे। तो इसी नदी पे बना हुआ है दामोदर वैली कारपोरेशन। कौन सा रिवर पे? दामोदर रिवर पे। तो दामोदर रिवर जो झारखंड से आ रही है, झारखंड यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू की बात कर रहे हैं। छोटा नाग, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। छोटा नागपुर जो प्लेटू है, इस प्लेटू से ये रिवर निकलती है और निकल के आती है हुगली में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये पानी निकाल के ले जाती है गंगा से, और ये इसमें आके मिल गई दामोदर के साथ। ये जहाँ मिलती है ना, वहाँ एक हार्बर बना हुआ है, मतलब जहाज के लिए रुकने का जगह, हार्बर। इस हार्बर को कहा जाता है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर आप लिख लें, डायमंड हार्बर। जहाँ पे मिलती है वहाँ पे बना हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अब तक हमने कितनी नदियाँ पढ़ी? ये हुगली की बात हमने की थी। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ ली इधर राइट साइड में यमुना, सोन, फल्गु, हुगली। ठीक है, यमुना, सोन, फल्गु और हुगली, इतनी सारी नदियाँ आकर के गंगा में मिल जाती हैं। गंगा में मिल तो गई, अब यहाँ से हमें हटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो मैं अपना स्क्रीन इधर खिसका लेता हूँ, ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, तो अब ये जो नदी है गंगा नदी, ये पहुंच गई वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से आगे जाने पे ये चली जाएगी बंगाल में। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखा देता हूँ, आप इसे मान लेंगे कि ये मैंने बांग्लादेश जो कंट्री है उसका बॉर्डर दिखाया मैंने, बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश में जब गंगा नदी जाती है तो ये फिर कहलाने लगती है पद्मा रिवर, पद्मा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि गंगा रिवर का ही दूसरा नाम है पद्मा, लेकिन पद्मा आप
इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में बोलेंगे, ठीक है। इसी नदी में फिर आकर के इधर राइट साइड से आसाम की तरफ से देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर आके मिल जाएगी, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, जिससे हम अगला जो रिवर सिस्टम है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम उसमें पढ़ेंगे विस्तार से। अभी आप जानिए कि इसमें ब्रह्मपुत्रा आकर के मिल जाती है, ब्रह्मपुत्रा। उम्मीद करता हूँ आपको विजुअल होगा। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर ही जब बांग्लादेश में मिल जाती है पद्मा रिवर से, तब ये नदी ही कहलाने लगती है मेघना, मेघना, ठीक है। और ये जा कर के बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में जा कर के मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा, ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा रिवर सिस्टम है अपना गंगा का, आपको क्लियरली समझ आया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा रिवर सिस्टम क्लियरली समझ आया होगा। मैं अपना वीडियो हटा दूँ क्या यहाँ से, ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। ये पूरा रिवर सिस्टम हमने पढ़ा इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे रिवर सिस्टम आपको क्लियरली समझ आए होंगे। और यहाँ पे हमने आज जो पढ़ा इसके नाम इस तरह से हैं कि राइट साइड में ट्रिब्यूटरी जितने हैं उसके नाम यमुना, सोन, फल्गु, हुगली, ठीक है। और ये जब गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर जब बांग्लादेश चली जाती है तो बांग्लादेश में इस गंगा रिवर का नाम क्या हो जाता है, पद्मा रिवर, राइट। तो ये हो गई पद्मा रिवर। तो पद्मा जो नदी है, पद्मा नदी में जब ब्रह्मपुत्रा आकर के मिल जाती है, इधर से ब्रह्मपुत्रा रिवर आके मिल जाती है, तो ये फिर बन जाती है मेघना, ठीक है, मेघना नदी। और मेघना नदी फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली समझ आया होगा कि पूरी गंगा जो रिवर सिस्टम है, गंगा की नदी प्रणाली है, वो किस तरह से हमारे देश में फैली हुई है। तो हमने कोशिश की कि आज आपको अच्छे से समझा सकूं। आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें, आपको ये रिवर सिस्टम कितने अच्छे से समझ आया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तब भी आप बताएं। आपको अगर कुछ ना समझ आया हो तो कल हमने जितनी नदियाँ पढ़ी थी गंगा की ट्रिब्यूटरी, वो थे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी। और आज हमने जो राइट साइड की ट्रिब्यूटरी पढ़ी गंगा की, वो है यमुना, सोन, फल्गु, हुगली। और हमने पढ़ी कि गंगा का ही आगे बांग्लादेश में जाने पे इसका नाम बदल जाता है, कहलाता है पद्मा। और ब्रह्मपुत्रा जब पद्मा से मिल जाती है तब इसका नाम कहलाता है मेघना। और मेघना नदी फिर बे ऑफ बंगाल में जाकर के डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब गंगा बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के इतना है गंगा का रिवर सिस्टम। एक बार आप इस पूरे गंगा रिवर सिस्टम को बगैर देखे अपनी नोटबुक पे बनाने की कोशिश करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे सब नामों के साथ। आपको क्लियरली सारे नाम याद हो रहेंगे और बहुत अच्छे से आप फिर इसको एग्ज़ाम के समय रिकॉल भी कर पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें और पढ़ते रहें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।